बिआह पन्नति में कहा गया है, प्रश्न और उत्तर के रूप में बताया गया है। इह भविए भन्ते नाणे पर भविए नाणे तदुभय भविए नाणे। गोयमा इह भविए वि नाणे पर भविए वि नाणे तदुभय भविए वि नाणे। एक प्रश्नोत्तर का क्रम चला है। भगवती सूत्र के इस 39वें सूत्र में प्रश्न किया गया कि भन्ते, ज्ञान होता है वो ज्ञान इसी जन्म तक सीमित रहता है अथवा वह अगले जन्म में भी साथ में जा सकता है, और या अथवा दोनों जन्मों में तदुभय भविक हो सकता है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि गौतम, कोई ज्ञान इस जन्म तक भी सीमित रहता है, आगे साथ में नहीं जाता। कोई ज्ञान अगले जन्म में भी साथ जा सकता है, और कोई ज्ञान वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान रहता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ज्ञान हम करते हैं या होता है वो इसी जन्म तक रहेगा या आगे भी साथ में जाएगा। तो उत्तर में जो बताया गया है कि कोई कोई ज्ञान तो इसी जन्म तक सीमित रहता है, आगे साथ नहीं जाता। जैसे हम कल्पना कर लें, उदाहरण ले लें कि यहां इस जीवन में कोई अंग्रेजी जानता है, कोई संस्कृत जानता है, डॉक्टरी जानता है, वकालत में निष्णात है, अच्छा कोई शिक्षक है, प्राध्यापक है, तो कितना ज्ञान है। पर यह सारा ज्ञान मृत्यु के बाद अगले जन्म में आदमी जाएगा तो क्या वहां भी वह डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा? क्या वहां भी वह संस्कृत विद्वान का संस्कृत विद्वान ही रहेगा? यह कठिन है। हो सकता है यह ज्ञान यहां हमें था, आगे वो न भी रहे। यहां कोई संस्कृत का विद्वान है तो अगले जन्म में वो संस्कृत का ज्ञान उसके साथ जाएगा, वहां भी विद्वान ही रहेगा। यह कहना कठिन है। कोई कोई ज्ञान उस ज्ञान तक रह गया, आगे साथ नहीं जाता। एक बात यह हो गई। दूसरी बात बताई गई, कोई कोई ज्ञान आगे भी साथ में चला जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि उदाहरण के लिए एक आदमी को पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है, जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। मैं वहां था, मैं यह काम करता था, यह स्थितियां बनी थी, ऐसे हुआ, ऐसे मेरी मौत हो गई थी। यह ज्ञान कैसे हुआ? एक आदमी मरकर के वापिस आदमी के भव में, मनुष्य के भव में आया है, बच्चा है, और वो बता रहा है कि मैं वहां था, उस मकान में रहता था, मेरे इतने बेटे थे, वहां यह घटना घटी, मैं बीमार पड़ा, मैं मर गया, अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। वहां जाकर के देखिए, जो बातें बताई वो बातें वहां मिल भी गई, ऐसा ही मकान है, ऐसी चीज है। जाति स्मृति ज्ञान हो गया। तो वो स्मृति कब होती है? कोई भीतर में ज्ञान हो तब स्मृति हो सकती है। तो जैसे कई बार वो ज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता है, वो सुप्त सत्ता रूप में रह जाता है। यहां इस जीवन का ज्ञान है, आगे आत्मा जाएगी तो सत्ता रूप में भीतर में विद्यमान है, हर किसी का अभिव्यक्त नहीं होता है। बाद में जब शरीर की रचना हो गई, नाड़ी तंत्र की रचना हो गई, तो बाद में वह ज्ञान अभिव्यक्त हो सकता है। ये हमारा कार्मिक शरीर, कर्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, तो वो ज्ञान के कोई प्रकोष्ठ कोष्ठ कर्म शरीर में कोष हो सकते हैं। स्थूल शरीर के नाड़ी तंत्र या मस्तिष्क में भी उनके संवादी कोषों की रचना होती है, ऐसा बताया गया है। तो वो ज्ञान हमारा आगे भी जा सकता है। इसका एक ये सक्षम आधार है कि जाति स्मृति ज्ञान होता है तो पिछला ज्ञान साथ में आया तभी जाति स्मृति ज्ञान हुआ, वरना पीछे का पीछे रह गया, फिर हमें स्मृति होती भी कैसी?
अब मेघ कुमार को भगवान महावीर ने बताया और उसको स्मृति हो गई, हाँ मैं हाथी था, वैसा था। इसका मतलब वो ज्ञान था, वो लेकर आया था साथ में, तब वो ज्ञान अभिव्यक्त हो गया। तो तदुभय भविये नानी, इस जीवन का ज्ञान है, यहां है, आगे साथ में चला जाए, उसके बाद और आगे के जन्म में भी साथ चला जाए। यूं ज्ञान हमारा आगे से आगे यूं संक्रांत भी हो सकता है। तो 3 प्रकार का ज्ञान हो गया, एक इस जीवन तक सीमित, दूसरा अगले जन्म में साथ जाने वाला, तीसरा उससे भी आगे फिर साथ जाने वाला। तो यह बात ज्ञान के संदर्भ में बताई गई है। अब इस जीवन तक तो ज्ञान, हालांकि कई बार इस जीवन में भी ज्ञान स्थूल रूप में नहीं रहता है। हमारे संत लोग हैं, कई बार वो बचपन में तो याद किया था, 15, 20, 30 वर्ष बाद के अब तो भूल गए, पता नहीं, यानी ज्ञान विस्मृत हो सकता है। कोई कोई ज्ञान है बचपन में सीखा था, 40, 50, 60 वर्ष बीत गए तो बीच में चितालना विशेष नहीं किया, प्राय पिछले वर्षों में चितालना नहीं किया, अकस्मात याद आता रहा, वो श्लोक मैंने तब सीखा था, यह श्लोक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया, वो श्लोक पूरा याद आ जाएगा, वो श्लोक मैंने गुरुदेव के पास सीखा था, गुरुदेव ने सिखाया था, और कहीं सीखा था। तो वो ज्ञान कई बार भूली में भी जा सकता है, कई बार वर्षों के बाद भी वो ज्ञान हमारी स्मृति में आ सकता है। तो यह ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है। अब जैसे जाति स्मृति ज्ञान की बात है, मान लो कोई संस्कृत के ग्रंथ याद किए हुए हैं, अगले जन्म में गया, जाति स्मृति ज्ञान हुआ, हो सकता है उस ग्रंथ के श्लोक वापिस उसके दिमाग में आ गया, ये श्लोक मेरे सीखे हुए थे। तो यूं ज्ञान आगे साथ में जा सकता है। साथ में जाना नहीं जाना वो एक सैद्धांतिक दार्शनिक तात्विक बात हो जाती है, परंतु ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि जिसको पाने का हमें जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए, और ज्ञान का क्षयोपशम जितना होता है उस हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब चतुर्मास का समय है, ज्ञान के विकास का प्रयास हो, तात्विक ज्ञान सीखें, कोई प्रेक्षा ध्यान जैसे योग विद्या की जानकारी करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो प्रयास करने से ज्ञान का विकास भी हो सकता है, ध्यान आदि की साधना का भी विकास हो सकता है, इधर तपस्या आदि की भी बात है। तो ज्ञान का, और जब छोटी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, हालांकि बड़ी उम्र आने पर भी ज्ञान का विकास का प्रयास किया जा सकता है। थोड़ी उम्र आ गई फिर भी आदमी पढ़ता रहे, मनन करता रहे, तो ज्ञान का विकास होता रह सकता है। और छोटी उम्र है, स्मृति शक्ति ठीक है, तब तो घोकना रटना करके काफी ज्ञान का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न किया गया है,